यह कहानी दिल्ली के एक पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज की है, जिसका निर्माण लगभग 100 साल पहले हुआ। कॉलेज के चारों ओर ऊंचे और घने पेड़ों की कतारें खड़ी हैं, जो दिन के उजाले में भी एक अजीब सा सन्नाटा पैदा करती हैं। उन्हीं घने पेड़ों के पीछे एक पुरानी लाइब्रेरी स्थित है, जो पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी है। लोगों का कहना है कि इस लाइब्रेरी में एक पिशाच का वास है। यह पिशाच हर अमावस की रात को जागृत होता है और अपने शिकार की तलाश में निकलता है। जब से इस लाइब्रेरी को बंद किया गया है, तब से यह सिर्फ कहानियों और अफवाहों का हिस्सा बनकर रह गई है। कोई भी उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो अमावस की रात को वहां गया, कभी वापस नहीं लौटा। लाइब्रेरी की खिड़कियों से कभी कभी रात को धीमी रोशनी झलकती है, जैसे कि भीतर कुछ गतिविधि हो रही हो। कुछ गार्ड और छात्र कहते हैं कि उन्होंने रात में वहां से रहस्यमय आवाजें सुनी हैं। कभी किताबों के पन्ने पलटने की आवाज, तो कभी किसी के हल्के कदमों की आहट। कई लोग इस रहस्य को जानने की कोशिश कर चुके हैं, परंतु जो भी लाइब्रेरी में गया, वह कभी भी जीवित वापस नहीं आया। अमावस की रात को उस पुरानी लाइब्रेरी के आसपास का माहौल और भी भयानक हो जाता है। राहुल, जो कॉलेज के पहले वर्ष का छात्र था, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। एक रात राहुल और अर्जुन उस रहस्य को जानने के लिए लाइब्रेरी की ओर बढ़े। राहुल और अर्जुन लाइब्रेरी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वे धीरे से अंदर दाखिल हुए और लाइट की हल्की सी रोशनी के साथ लाइब्रेरी की ओर बढ़े। किताबों की पुरानी पंक्तियां और धूल भरी किताबें अंधेरे में एक रहस्यमय सी तस्वीर पेश कर रही थीं। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े और वे एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर पहुंचे। अचानक अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो। राहुल ने अर्जुन की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उत्सुकता और थोड़ा डर देखा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अलमारी के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक पुराना कागज गिर पड़ा। उन्होंने कागज को उठाया और देखा कि उस पर कुछ अजीब सी लिखावट थी। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ने की कोशिश की, एक ठंडी हवा ने लाइब्रेरी को झकझोर दिया और उनके आसपास की किताबें हिलने लगी। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस रहस्यमय अनुभव को जानने के लिए मजबूर किया। अब सवाल था कि उस कागज पर लिखी बातें कितनी महत्वपूर्ण थीं और इस पुरानी लाइब्रेरी के पीछे छिपा रहस्य। राहुल और अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अलमारी से गिरी किताबें और अजीब सी आवाजें उन्हें परेशान कर रही थीं। जब उन्होंने उस धुंधले आकृति को देखा, तो उनका डर और भी बढ़ गया। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से ठंडी सिहरन फैल रही थी। राहुल ने दरवाजे को खटखटाया और जोर से पुकारा, किसी से मदद चाहिए, कृपया दरवाजा खोलिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें जल्दी जल्दी चल रही थीं। उसने राहुल से कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कुछ करना होगा। राहुल ने अपना ध्यान आकृति पर केंद्रित किया और सोचा कि अगर वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें शांत रहना होगा। उसने अर्जुन से कहा, ध्यान रखो, अगर हम पैनिक करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। दोनों ने मिलकर दरवाजे को और जोर से धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक पुस्तकें जो जमीन पर गिरी थीं, उनके बीच से एक पुरानी किताब खुल गई और उसके पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। किताब की आवाज से एक पुरानी सी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। राहुल ने किताब के पन्नों को गौर से देखा और समझने की कोशिश की कि क्या यह कुछ मदद कर सकती है। शायद उसमें कुछ ऐसा छुपा हो जो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सके। अर्जुन ने डर के मारे कांपते हुए कहा, क्या तुमने कुछ समझा? राहुल ने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की और पाया कि उसमें कुछ मंत्र या आदेश थे, लेकिन वो मंत्र कुछ अजीब सी भाषा में लिखे थे, जो उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। अचानक से राहुल का हाथ उस साये ने पकड़ लिया। साया अब साफ दिखाई देने लगा। वो किसी राक्षस से कम नहीं था। उसको देखकर कुछ पल के लिए वो दोनों सांस लेना ही भूल गए। जब दोनों को होश आया तो राहुल को महसूस हुआ कि उसका हाथ उस दानव ने पकड़ रखा है। राहुल ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उस दानव से छुड़ाया और दोनों अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। दानव भी उनका पीछा करने लगा। उसके चलने पर दीवारें हिलने लगी और किताबें गिरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ रहा हो। राहुल और अर्जुन को लग रहा था कि उनकी जान अब बच नहीं पाएगी।
इस लाइब्रेरी में आकर उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। वे दोनों इस मुश्किल घड़ी में भगवान को याद करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। पास में रखी गणेश जी की मूर्ति उस दानव के चलने से गिर गई और सीधा उस दानव के ऊपर जा गिरी। मूर्ति के संपर्क में आते ही दानव चिल्लाते हुए जमीन में धंसने लगा। कुछ पलों में वहां खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कुछ हुआ ही न हो। राहुल और अर्जुन ने एक बार फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही वे दरवाजे को धकेलने लगे, दरवाजा खुल गया और वे बाहर की ओर भागे। लाइब्रेरी की ठंडी और अजीब माहौल से बाहर आकर दोनों अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे हवा को गर्म कर रही थीं। आकाश पर हल्की धुंध छाई हुई थी और ताज़े हवा का झोंका दोनों के चेहरे पर महसूस हो रहा था। राहुल और अर्जुन, जो रात भर उस डरावनी लाइब्रेरी में बिताकर आए थे, अब बाहर आ चुके थे। उनकी आंखों में थकावट और दहशत की झलक थी। हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी को भूल जाना ही बेहतर होगा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे रात की यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आवाज में भी वही डर था जो अर्जुन के स्वर में था। पर यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह कुछ और था। दोनों ने उस लाइब्रेरी की ओर एक अंतिम बार देखा, जहां रात की अंधेरी छायाएं अब भी छुपी हुई थीं। वहां का दृश्य बहुत ही अलग था, सिर्फ चुप और रहस्य की गहरी चादर, जैसे समय वहां ठहर गया हो। लाइब्रेरी का पुराना और जर्जर दरवाजा अब भी अपने अस्तित्व का संकेत दे रहा था, लेकिन अब उसमें कोई भी जीवन की झलक नहीं थी। राहुल और अर्जुन ने धीरे धीरे वापसी की दिशा पकड़ी। उनके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे हर कदम उनके मन की गहराइयों को उजागर कर रहा हो। रास्ते में राहुल ने कहा, वो रात हम दोनों के लिए बहुत खास थी। हम केवल एक डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हमने एक सच्ची और खौफनाक वास्तविकता का सामना किया। अर्जुन ने उसे देखा, उसकी आंखें अब भी कांप रही थीं। हाँ, हमें समझ में आ गया है कि वह लाइब्रेरी सचमुच श्रापित थी। वहाँ कुछ ऐसा था जिसे हमने कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं। जैसे ही वे लाइब्रेरी से दूर होते गए, एक ताजगी का एहसास उन्हें महसूस होने लगा। हालांकि उनके दिलों में उस रात की यादें और लाइब्रेरी की रहस्यमय छवि हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गई थी। दोनों ने संकल्प लिया कि वे उस पुरानी लाइब्रेरी का नाम भी कभी नहीं लेंगे, ताकि उस स्थान के खौफ को अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर रख